यार हरीम, बात सुनो। इधन हरीम के पास सीढ़ियों में आकर बैठ गई। हरीम हर वक्त सीढ़ियों में बैठी रहती, जैसे उसको सुकून मिलता हो सीढ़ियों में बैठने से। हरीम ने क्लास बंक की तो मतलब वो स्कूल में कहीं ना कहीं सीढ़ियों में बैठी होगी। वैसे स्कूल था बहुत बड़ा, पर हरीम को ढूंढने के लिए स्कूल में जहाँ जहाँ सीढ़ियाँ हों बस वहाँ जाकर ढूंढ लो। यार हरीम, एक तो तुम भी ना हर वक्त सीढ़ियों में बैठी रहती हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रह रह के मेरी भी आदत यही हो गई है, हर वक्त सीढ़ियों में बैठने की। कल तो हद हो गई, मैं बैठी थी सीढ़ियों में, जरनेश आ गई, मेरी गोद में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। मैंने कहा, ये क्या? कहती, सीढ़ियों में बैठी हो, भिखारी लग रही हो, ये लो भीख। उफ। फिर हरीम पानी पी रही थी। ईदन की इस बात पर उससे कंट्रोल नहीं हुआ और मुंह में जितना भी पानी था उसने सीढ़ियों की दूसरी तरफ गुलाब के फूलों पर गिरा दिया। यार हरीम, उफ, क्या कर रही हो? इंसान की बच्ची बन जाओ। माली ने देख लिया तो डांटेगा यार। ईदन वैसे ही बहुत डरपोक थी। हरीम की इस हरकत पर उसके हाथ ही कांपने लग गए थे। अरे मेरी जान, किससे डरती हो? इतना ये डरना वरना छोड़ो, डरपोक लड़की। और वो देखो सामने माली चाचा आ रहा है और साथ तुम्हारा घुटली चाचा भी आ रहा है। कहा तो मैं घुटली चाचा से पूछूं कि अपनी भतीजी से क्यों नहीं मिलता। हरीम ने उठकर बोतल में जितना भी पानी था फूलों में डाल दिया, जानकर ईदन को तंग करने में। हरीम को मज़ा आता था। पानी गिरा कर वापस आकर बैठ गई। अरे ये क्या किया यार, सारा पानी ही गिरा दिया तुमने, हद होती है यार। और ये डरपोक किसको कहा मैं डरपोक नहीं हूँ? हरीम ने स्टाइल से बालों में हाथ फेर कर कहा, अरे ये घुटली यार, पानी किसने डाल दिया फूलों में? मैंने तो नहीं डाला। माली बाबा की जैसे ही फूलों पर नज़र पड़ी, उन्होंने सर खुजाते हुए घुटली अंकल से कहा, अरे तेरी चमक छल्लों ने डाला होगा। घुटली चाचा भी कोई मौका हाथ से जाने न देते थे, हर वक्त माली को छेड़ते रहते थे। हैं? मेरी कौन सी चमक छल्लो है? बस बस भोला ना बन। वो समोसे वाली हर वक्त तेरे आगे पीछे घूमती है, मगर तू है लिफ्ट ही नहीं करवाता। तू तो मिस अरूज को ही देखता रहता है। अरे यार नहीं, वो तो टीचर है, मैं माली हूँ। छोड़ ना, कहाँ वो कहाँ मैं। माली की आंखों में उदासी सी छा गई थी। अंकल ये पानी तो ईदन ने डाला है। हरीम ने फिर से ईदन को तंग करने की कोशिश की। क्या मैंने नहीं, ये झूठ बोल रही है। पहले तो ईदन हड़बड़ा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये दो बदतमीज़ लड़कियां ज़रूर फूल तोड़ रही होंगी। अभी मैडम के पास ले कर जाता हूँ, फाइन लगेगा, तब इनको मज़ा आएगा। घुटली अंकल ने गुस्से से कहा, इनकी तूतरियाँ हर वक्त माथे पर रहती हैं, नाक पर, और मिजाज सड़ा हुआ रहता है इनका। ईदन के डर के मारे हाथ कांपने शुरू हो गए। ना ही वो इतनी तेज़ थी कि कोई बात बना सके। हरीम ने ईदन का हाथ पकड़ लिया। वो समझ गई थी अब ईदन रोना शुरू कर देगी। ओ अंकल, खुद को समझते क्या हो? मैडम के पास लेकर जाओगे? हा हा हा, अच्छा चलो चलते हैं। क्या कहोगे? बच्चों ने फूल तोड़ा, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई फूल है ही नहीं, और सीसीटीवी तो फुटेज में भी यही आएगा कि हम पानी दे रहे हैं, फूलों को ना के तोड़ रहे हैं। हमारी टीचर भी हमें कहती है फूलों को पानी देना चाहिए। पर हाँ, हमने आपकी बातें ज़रूर सुन ली हैं। तो वह टीचर अरूज जैसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में इतना घटिया लफ्ज़ सुनते ही मेरे कानों के पर्दे फट गए और रूह कफ्स अनसरी से परवाज़ कर गई। खुदा की कसम, खुदा की पनाह, कोई शख्स टीचर की चमक छल्लो कैसे कह सकता है? अरे अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो गुस्सा ही हो गई। फूल तोड़ना है तो बेशक तोड़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। घुटली चाचा और माली बाबा परेशान हो गए थे।
हा हा हा, ताकि आप लोग हमें पकड़ लें और मैडम से डांट पड़वाएं, मैडम से डांट पड़वा दें। ईदन के चचा, एक बात सुन लो, ये बेवकूफ़ किसी और को बनाना। चलो ईदन क्लास में। भाई ये तो बहुत तेज़ बच्ची है, तौबा, कैंची की तरह ज़ुबान चलती है इसकी। लेकिन एक बात है, इसने आपको ईदन का चचा क्यों कहा? क्या वो आपकी भतीजी है? माली ने फिर सर खुजाते हुए कहा, मैं नहीं जानता और ना ही मेरी भतीजी है। ऐसी भतीजी तो खुदा किसी को ना दे। 2 मिनट में ऐसी की तैसी कर गई। और तो सर कम खुजाया कर, और तो सर कम खुजाया कर, चल चलते हैं। वो जो लफ्ज़ मेरे गुमान में थे वो तेरी ज़ुबान पर आ गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज़ था। मेरे दर्द की थी दास्तां, जिसे तुमने हंसी में उड़ा दिया। हा हा हा। ईदन कैसा है? अच्छा है ना? मैंने कल कहीं पढ़ा था इस माली पर फिट है। हरीम की बच्ची, ये क्या हरकत की तुमने? यार मुझे ही फंसा दिया था तुमने, और घोटली अंकल को तुमने क्यों इतना सब सुना दिया? ओ हेलो मिस देवदास, अगर मैं ऐसा ना कहती तो मैडम के पास ले जाता और वो काली चड़ेल हमारी ऐसी की तैसी कर देती। और रही बात तुम्हारी, तो सच कहूँ कभी कभी मुझे तुम्हारी फिक्र होती। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारे, जैसे अभी हाथ कांपने लग गए थे। मैं ना होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम ना होती तो ये भी ना होता। हा हा हा। ईदन ने हरीम का मजाक उड़ाया। चल अब इतनी भी इज्जत न कर, मुझे शर्म आ रही है। वैसे तो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। ईदन हंसा कर, हरीम यार प्लीज़ तू मुझे कभी छोड़कर ना जाना। ईदन की आंखों में उदासी सी छा गई और हरीम को खोने का खौफ ईदन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। पर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा छोड़ो, मैंने तुमसे ये पूछना था कि ये फेसबुक क्या है यार। मैंने जर्निश और उसकी दोस्त को कहते सुना था, पर मेरे पूछने पर उन्होंने नहीं बताया। तुम बताओ ना। ईदन ने बात चेंज कर दी। शायद वो हर बात दिल में ही रखना पसंद करती थी। यार देख, फेस मतलब चेहरा, बुक मतलब किताब। ये किसी किताब का नाम होगा जिसको पढ़कर आप किसी का भी चेहरा पढ़ सकते हैं। हरीम सब जानती थी, पर वो ईदन के साथ मजाक कर रही थी। ईदन वैसे ही हर बात पर यकीन कर लेती थी। उसने उस पर भी यकीन कर लिया था। हरीम ने सोचा इसको घर जाते वक्त बता दूंगी कि फेसबुक क्या है, क्योंकि हरीम और ईदन दोनों ही स्कूल बस में आते जाते थे। पर हरीम का घर पहले आता था, ईदन का घर दूर था। लेकिन हरीम के जहन में ही न रहा ईदन को बताना।